हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 10 सर्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्किल से आप लोग सब लोग परिचित हैं क्योंकि आप पिछली क्लासों में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये सर्किल है क्या? ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स in a plane which are at a constant distance from a fixed point. The fixed point is called the center and fixed distance is called the radius. उस फिक्स पॉइंट को तो हम कहते हैं सेंटर, और जो एक निश्चित दूरी फिक्स डिस्टेंस जो होती है उसे कहते हैं हम रेडियस। दूसरा पॉइंट है a line which intersects a circle in two distinct points. दो अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली लाइन वृत्त को वो सीकेंट कहलाती है, जिसको सीकेंट माने जीवा, उस वृत्त की जीवा कहलाती है। अब आता है टेंजेंट। ये होती है, इसकी हिंदी होती है स्पर्श रेखा। It is a line that intersects the circle at only one point. The point where tangent touches the circle is called the point of contact. Infinitely many tangents can be drawn on a circle. इसका मतलब ये है कि ये स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर काटती है या टच करती है, काटती है टच करती है, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। इस जो पॉइंट पर वो टच कर रही है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु कहते हैं। और एक वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चौथा पॉइंट है, ये कुछ थ्योरम्स इसमें हैं, वो दोनों थ्योरम आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट और इनके प्रूफ भी आपके सिलेबस में हैं। तो इनमें से कोई एक प्रूफ आ सकता है, इसलिए आप इन दोनों थ्योरम को अच्छी तरह तैयार रखें, याद रखें। आपको मैंने इसकी पीडीएफ भेज दी है, उस पीडीएफ से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और उनको याद करें। पहली थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरी है द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal. किसी वृत्त की किसी बाहरी बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होंगी। ये थ्योरम है। तो इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको भेजी गई है, तो उससे आप तैयार करें। इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने लिए हुए हैं आपके लिए समझाने के लिए। ए पॉइंट पी इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्किल इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। उस सर्किल की आपको त्रिज्या निकालनी है, जबकि उसमें सर्किल के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी दी गई है 13 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए फिगर मैंने बनाया हुआ है आपको, उसमें ओपी 13 सेंटीमीटर, पीटी 12 सेंटीमीटर और आपको ओटी जो त्रिज्या है वो निकालनी है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने ऊपर थ्योरम में लिखा हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और जो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। राइट एंगल की देखिए सामने वाली भुजा है ओपी, तो ये हाइपोटेनियस है, और राइट एंगल सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस ही होती है, कर्ण होती है, वो 13 सेंटीमीटर है। और पीटी 12 सेंटीमीटर, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं।
तो ओ पी स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, इसमें ओ पी स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर निकालना है, पी टी स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ओ टी स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144, ये बराबर 25 हुआ माइनस करने पर। तो ओ टी बराबर अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट लिया तो 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, 1 या 2 नंबर में आपसे ये पूछ सकते हैं। इन फिगर, देखिए फिगर में आपको दिया फिगर दी गई है, हो सकता है कि आपको जो पी पॉइंट मैंने पी और क्यू पर जो राइट एंगल दिखा रखा है ये उसमें हुक्स करना दिखाया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस टेंजेंट के साथ स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, और एंगल दिया हुआ है पी ओ क्यू 110 डिग्री मतलब 110 डिग्री। फाइंड द पी टी क्यू आपको निकालना है कि वो किस एंगल पर इंक्लाइंड है, दोनों स्पर्श रेखाएं किस, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के द्वारा कितना एंगल बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, वो आपको निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल पी ओ ओ पी टी क्यू इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ओ पी टी क्यू इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों होगा, इसके लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपको 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ाई गई थी कि अपोजिट एंगल का सम या अपोजिट एंगल के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो पी और क्यू ये अपोजिट एंगल है 90 डिग्री के, तो 180 हो गया, इसलिए ये साइक्लिक हुआ। जब साइक्लिक हुआ इसके माने पी टी और ओ भी सप्लीमेंट्री होंगे, एंगल टी प्लस एंगल ओ बराबर 180, या ऐसे एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। सो पी टी क्यू उसमें निकालना है, पी ओ क्यू 110 दिया हुआ है, तो एंगल पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो ये 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि ये ध्यान रखना बस कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इस टाइप का, और ये 180 एक दिया हुआ दूसरा निकालना हो तो 180 से घटा के दूसरा निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, prove that the tangent drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel, एक वृत्त की डायमीटर के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये आपको प्रूव करना है। ये कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आप इसको ध्यान से देखें। लेट मैंने बनाया हुआ फिगर बनाया हुआ है कि एक वृत्त सर्कल बनाया विद सेंटर ओ, और उसके डायमीटर के दोनों छोर पर, दोनों एंड बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच रखी हैं, उनको इसको स्पर्श करते हुए रेखाएं खींची गई हैं, ए बी है और सी डी है। तो ये खींची हुई हैं, और आपको इसको ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है। तो स्पर्श रेखा के साथ रेडियस हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसलिए ओ क्यू सी एंगल ओ क्यू सी आपका ये 90 डिग्री, और इधर भी एंगल ओ पी वी ये भी 90 डिग्री, और ये आपस में अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, बराबर दिए हैं, इसके मानी है कि ए बी और सी डी ये पैरेलल है। इसको लिखने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि आप इस तरह से लिखेंगे, तो समझाने के लिए यही है कि ये एक दो लाइन को अगर कोई एक लाइन काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो अल्टरनेट एंगल अगर बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो वो लाइन्स पैरेलल होती है, तो इसलिए ये पैरेलल निकली। एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू डी, तो ए बी पैरेलल सी डी, दिस इज हैंस प्रूव्ड, ये इस तरह प्रूव हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, अच्छा सवाल है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 और मैंने एक लिया हुआ है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स ओ एफ, जबकि इसमें एंगल एक दिया हुआ है कि 30 डिग्री है, ये दिया हुआ है ई एक्स ओ 30 डिग्री 35 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री ये दिया हुआ है। तो इसमें ओ एक्स एफ बराबर 35 डिग्री, ट्राइंगल एक्स ओ एफ में, एक्स ओ एफ में देखिए इसमें एक्स ओ एक्स एफ
ओ एक्स एफ, ये 35 डिग्री, वो भी 35 डिग्री होगा, प्लस 90 डिग्री प्लस कोण एंगल एक्स ओ एफ बराबर 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसमें उधर ले जाओ 90 प्लस 35 125, तो 180 में से 125 घटेगा, ये 55 डिग्री, ये 55 डिग्री इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको हम अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर वो कंस्ट्रक्शन का है, उसका मैंने आपको एक वीडियो भेजा हुआ है और एक वीडियो आगे बना के देंगे, लेकिन इससे कंस्ट्रक्शन का तो वीडियो कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलेंगे, चैप्टर 12 मिलेंगे इसके बाद हम आपसे।